अगर आपको ये कॉमिक अच्छी लगे तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और फिर वो दोनों फूड लेने जाते हैं। शॉपो वाला भी इवोरी की हैंडसमनेस की तारीफ़ करता है। वो एप्पल इवोरी ले लेता है, कैरी कर लेता है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी इवोरी के ऊपर कोई वैम्पायर हंटर अटैक करने लगता है एरो से। वो हंटर कहता है, तुम इसी के साथ क्या कर रहे हो? सी इवोरी के आगे आके कहती है, इवोरी ऐसा नहीं है, और इवोरी को हक कर लेती है कि मैं तुम्हें इवोरी प्रोटेक्ट करूंगी। तब भी वो हंटर एरो से अटैक करता है। इवोरी इसी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, जिससे वो एरो इवोरी को लग जाता है और उसे ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। वो क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है। ऐसी एक मार्बल के टुकड़े को अपने नेक पर रख के कहती, अंकल अगर आपने कुछ किया तो मैं खुद को ही मार लूँगी। यही है अंकल ने। वो दोनों ही उसे कुछ करने से मना करते हैं। सी इवोरी को घर लेके आती। इवोरी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। इवोरी का शरीर जल रहा था। ऐसी हालत देख के सी ग्रैंडमा के पास जाती है और उनसे बेग करने लगती है कि अंकल से कहें कि ट्रीट करें इवोरी को, नहीं तो वो मर जाएगा। ग्रैंडमा मान जाते हैं। फिर सी भागते हुए इवोरी के पास जाती है, जहाँ इवोरी के घाव जल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा पेन में था और रो रहा था। सी रोते हुए कहती है, मैं क्या करूँ बताओ तुम्हारे लिए। इवोरी पूछता है कि क्या तुम सच में एग्री हो, और उसे किस कर लेता है और उसका थोड़ा सा ब्लड भी ड्रिंक कर लेता है। सी उसे पंच करती है तो वो एक्टिंग करने लगता है कि मैं बीमार हूँ। इवोरी को ब्लड ड्रिंक करने से वो ठीक हो गया था। सी उसे पंच करती है। तभी ली आ जाता है और अपने पावर से उसे चेक करके बताता है कि अब वो ठीक है। ली ने सी लगा दी थी इवोरी पे कि वो जल्दी ठीक हो सके, और सी से कहता है कि इसके ज़्यादा करीब मत रहना, और बाहर आके ग्रैंडमा को बताता है कि इवोरी ठीक है, क्योंकि वो भी परेशान थी इवोरी के लिए। ग्रैंडमा कहते हैं, इवोरी की डेस्टिनी है, हम इससे चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। पूरी रात सी इवोरी की केयर कर रही थी और वहीं पर सो गई थी। इवोरी उठता है और सी को ही देखने लगता है। जब सी उठती है तो वो तुरंत इवोरी के घाव को देखने लगती है जो हील हो चुके हैं। अब इवोरी ठीक हो गया था पूरी तरह से। तभी ली आके इवोरी को फ्लटी वैम्पायर कहके उसे धो डालता है। सी उन्हें रोकती है उसे मारने से। दूसरे सीन में दिखाया जाता है, सी फूड बना रही थी और उसका एप्रन खुल जाता है। वो इवोरी को बुलाती है कि टाई कर सके। इवोरी तो हैप्पी होके एप्रन टाई करता है और उसके नेक पर किस कर लेता है। ये देख के फिर ली इवोरी को धो देता है। फिर सी के एप्रन को टाइटली टाई करके इवोरी को 5 मीटर दूर बैठा के सिर्फ उसे खाने के लिए राइस दे देता है। इवोरी तो रोने वाला हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ली जाने लगता है और जाते हुए गुस्से से सी से इवोरी से दूर रहने के लिए कहता है, फिर चला जाता है। फिर सी अंदर आती है घर के। इवोरी तो दौड़ते हुए हक कर लेता है उसे, जैसे वो दोनों पता नहीं कितने सालों से दूर थे। सी सोचती है, इवोरी मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इधर मिन को इवोरी के लोकेशन के बारे में पता चल गया था। इधर ग्रैंडमा ने इवोरी के सारे फटे हुए कपड़े ठीक किए थे। इवोरी तो फिर से गड्ढा खोदने चला जाता है। इवोरी ने अपने सारे कपड़े गंदे करके फाड़ लिए थे। ग्रैंडमा भी यही बोल रही थी। तभी सी आती है। उसे लगता है कि उसे ग्रैंडमा ने बुलाया है। इवोरी उसे देख के फिर से चिपक जाता है। फिर दिखाया जाता है, सी इवोरी को स्विमिंग पर ले जा रही थी और सोच रही थी कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं इवोरी को बार बार शॉपिंग करा सकूँ। फिर वो दोनों शॉप पर जाते हैं। सारी गर्ल्स इवोरी के हैंडसम पर पागल होकर उसे बहुत सारे कपड़े ट्राई करने के लिए दे देती हैं। तभी सी गिरने वाली थी तो इवोरी उसे आके पकड़ लेता है। सी तो साया हो जाती है। इवोरी पूछता है, तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया, क्या हुआ तुम्हें? सी कहती है, मुझे डिस्टेंट बना के रखो। उन्हें दूर से मिन देख रही थी। फिर वो दोनों कॉटन कैंडी खाते हैं। ये मिन का फेवरेट था तो उन्हें देख कर रोने लगती है। इवोरी इसी के क्लोज होके उसका वाला कैंडी खाने लगता है। सी साय हो जाती है। मिन सी पर अटैक कर देती है तो इवोरी उसे बचा लेता है। इवोरी को पता नहीं चलता कि किसने अटैक किया है। उसके बाद सी सारे पेमेंट करती है सारे सामान का और सोचती है इवोरी इन कपड़ों में हैंडसम लगेगा। तभी सी सामने कुछ देख कर डर जाती है। वो मिन थी जो फ्लाई कर रही थी और सी से कहती है, यंग मास्टर से दूर रहो, और उस पर अटैक करने लगती है। इवोरी सी को सीढ़ी की तरह प्रोटेक्ट करता है और मिन से कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सी पर अटैक करने की? मिन रोते हुए कहती है, यंग मास्टर
आप हमें लिटिल मिन को भूल गए। ऐसे सोचती है क्या ये गर्ल इवोरी की फैमिली की है। मिन तो ज़मीन पर रोल होकर रोने लगती है कि यंग मास्टर मुझे भूल गए। हंसी उसे कॉटन कैंडी देती है और रोने से मना करती है। मिन गुस्से से ले लेती है और कहती है मैं इसे खाने के बाद तुम्हें भी खा लूँगी। मिन अपने कैंडी में बिजी थी तो सी धीरे से इवोरी से कहती है मैं तुम्हें आइसक्रीम दूँगी घर जाने के बाद, और उसे ले जाने लगती है। तभी मिन इवोरी के कपड़े पकड़ लेती है और उसे कहती है कि सच में आप मुझे भूल गए। लेकिन वो दोनों तो उसे कुछ नहीं कहते और चले जाते हैं। सी सोचती है इवोरी की फैमिली तो स्कैरी है, इसे सब अगर याद आ गया तो ये तो मुझे भी खा लेगा। तभी इवोरी रास्ते में कैट देख के उसके पीछे उसे पकड़ने चला जाता है। सी सोचती है इसे देखो तो इसकी हरकतें, और मैं इसके बारे में क्या सोच रही थी। इधर मिन का आइसक्रीम खत्म हो जाता है और वो दोनों को फॉलो करने लग जाती है। सी को भी ऐसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। मिन सोचती है मेरे यंग मास्टर मिस्टीरियस कोल्ड एंड हार्टलेस हमेशा ब्लड को ड्रिंक करने वाले एक इंसान के पेट बन के नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो दोनों घर आते हैं लेकिन ग्रैंडमा तो इवोरी को ही अटेंशन दे रही थी। सी इससे जेलस हो जाती है। इधर मिन अनजाने में सी के ही घर के बाहर पहुंच जाती है इवोरी को ढूंढते हुए। तभी ग्रैंडमा बाहर आके उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है। मिन कहती है मेरा कोई फैमिली नहीं है और मेरे मास्टर भी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें भूख लगी होगी, चलो अंदर मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ, और जेंटली रब करने लगती है। मैं सोचते हैं ये कितनी जेंटली, ये ग्रैंडी कितनी काइंड है। ग्रैंडमा अंदर आके सी से स्नैक लाने के लिए कहती है। ऐसी स्नैक लाती है और मिन को देख के शौक हो जाती है और ग्रैंडमा से पूछती है तो ग्रैंडमा बताती है कि अकेले बाहर भूखी खड़ी थी, इसके पास फैमिली भी नहीं है। तब तो और क्यूट फेस बनाने लगती है। मिन से सोचती है अब तो बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। फिर मिन के लिए हर तरह के स्नैक्स आते हैं। मिन तो मजे से खा रहे थे, ग्रैंडमा उसकी केयर कर रही थी। तभी रूम से बाहर इवोरी आता है, उसे देख के वो चिपक जाती है। इवोरी उसे उठा के कहता है तुम यहाँ मुझे फॉलो करते हुए आ गई, और उसे उठा के फेंक देता है। वो तो रोने लगती है। वो हंसी इवोरी को समझाते हुए कहती है कि बच्चों से ऐसा रूड व्यवहार नहीं किया जाता, गर्ल से ऐसे बदतमीजी नहीं की जाती। सहलाते हुए मिन सोचती है अब मास्टर इसका ऑर्डर भी मानने लगे और ग्रैनी से चिपक जाती है रोते हुए। रात हो जाती है। ग्रैनी बताती है कि मिन यहाँ 5 दिनों तक रुकेगी, उसकी फैमिली उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। सी सोचती है ये ग्रैंडमा के सामने कितनी अच्छी बनती है। फिर अपने कमरे में आती है, वही तीनों थे। मिन इवोरी से कहते हैं मैं आपके साथ सोऊंगी। इवोरी कहते हैं मैं सी के साथ सोऊंगा, और उसे उठा के फिर से फेंक देता है कि तुम गेस्ट रूम में जाके सो। इसी बात पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। आधे घंटे बाद ये डिसाइड होता है कि सी और मिन एक साथ सोएंगे। मिन सी से कहती है मैं तुम्हें मास्टर के साथ नहीं रहने दूंगी। सी सोचती है ये कुछ तो छुपा रही थी। आधी रात में इवोरी आके सी को हक करके सो जाता है। मिन ये देख रही थी और अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और सी को गाली देने लगती है, और इवोरी सोचता है कि सी कुछ सपने में बोल रही है। मिन देखती है कि मास्टर सी को लाइक करता है तो वो उसे कुछ नहीं करती। मिन देखती है कि इवोरी पर एक सील लगा हुआ है जिससे उसे कुछ याद नहीं आ रहा, तो वो उसे हटा देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सी देखती है कि इवोरी उसके साथ सोया है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और मिन को ढूंढने लगती है तो वो तो फ्लोर पर नीचे मिलती है। जो उसे सोचती है ये नीचे कैसे गिर गई, और उसे प्यार से उठा के बेड पर सुला देती है। वो सोते हुए क्यूट लग रही थी तो सी उसके गाल को पिंच करती है और इवोरी से ब्रेकफास्ट पर जाने के लिए कहती है और खुद कैलेंडर देखने लगती है, और कैलेंडर देख के शौक हो जाती है क्योंकि उसका टाइम पूरा होने वाला था और उसने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया था। 5 दिन का टाइम दिया गया था और आज ही उसका लास्ट टाइम था। उसे रिपोर्ट करने जाना था अपने कंपनी। तो सी इवोरी को घर का ख्याल रखने के लिए कहती है और जाने लगती है। इवोरी भी उसके साथ जाने लगता है, उसे फॉलो करने लगता है और इवोरी को फॉलो मिन कर रही थी। सी गोल्डन ग्रैंड होटल में आती है बना के लाई थी जिसमें उसका टारगेट आधे घंटे में आने वाला था। उसके प्लान में इवोरी और मिन भी शामिल हो जाते हैं। होटल के अंदर एक फैमिली बन के जाती है जिसमें सी और इवोरी हस्बैंड एंड वाइफ बने थे और मिन उनकी डॉटर। वो सेफली होटल के अंदर एंटर हो जाते हैं और सेफ जगह पर आते हैं जहाँ कोई कैमरा और इंसान नहीं था। तो मिन उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं ये एक्टिंग नहीं कर सकती। सी उससे कहती है मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगी, तो वो मानती नहीं। तो सी उससे जिसमें आइसक्रीम फिल किया जाता है और वो खाने वाला भी होता है, उसे लार्ज अमाउंट में देने के लिए कहती है। तो
तो मिन मान जाती है और कहती है मुझे स्ट्रॉबेरी वाला चाहिए। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मास्टर को भी जाने दूंगी। मिन तो उसका कपड़ा पकड़ के कहती है आप तो गुड पर्सन है। फिर से उसे बेबी बना के एक जगह पर छुप जाती है इवोरी के साथ, जिससे वो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर सके और उस रूम में जा सके जहाँ कालाबाजारी हो रही थी। तो उन दोनों ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। मिन अपने बच्चों के कार उन गार्ड के पास लेके जाती है। वो गार्ड को लगता है कि ये बेबी खो गई है और मिन को के क्यूटनेस को देख के वो सब पागल हो जाते हैं। इसी बीच वो दोनों उस रूम के बाहर आ जाते हैं जहाँ कालाबाजारी हो रही थी। उसी उस जगह की फोटोज लेने लगती है कैमरे से। कैमरे की आवाज़ अंदर खड़ा गार्ड सुन लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। वो दोनों भागते हुए जल्दी से एक वॉल के साइड आके छिपते हैं और जल्दी से चेंज करते हैं कि मिन को यहाँ से लेके जल्दी से निकल सके। वो गार्ड वहाँ ढूंढने के लिए कहता है जहाँ ये दोनों छिपे थे। इवोरी से कहती है अब हम क्या करें, कहाँ जाए, यहाँ तो छिपने की भी जगह नहीं। इवोरी सी के क्लोज आके कहता है मैं बताता हूँ और उसे किस करने लगता है। मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं।